हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है प्रभाल एमपी में। आज हम आपके लिए चैप्टर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने आप सभी के लिए पार्ट 1 लेकर आए थे, जिसमें हमने आपको 100 प्रश्न करवाए थे। आज हम इस पार्ट 2 में भी जो है आपको कितने प्रश्न करवाएंगे, आपको 100 प्रश्न करवाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट कीज यूज्ड टू चेक ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग इन राइटर। तो किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F7 का। किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस F7 का। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर ओपन थिसॉरस इन राइटर। ओपन थिसॉरस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ठीक है, जिससे कि जो है राइटर में क्या यूज किया जाए, थिसॉरस ओपन हो जाए। तो CTRL प्लस F7 का यूज करेंगे। किसका? CTRL प्लस F7 का यूज करेंगे। विच शॉर्टकट कीज यूज फॉर टू ऑटो टेक्स्ट इन राइटर। ऑटो टेक्स्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? CTRL प्लस F3 का। CTRL प्लस F3 का हम क्या यूज करेंगे? राइटर में ऑटो टेक्स्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, टू अपडेट फील्ड शॉर्टकट की इज F9 इन राइटर। तो बिल्कुल सही है, जो F9 जो होती है वो उसका यूज किया जाता है किसके लिए? अपडेट फील्ड करने के लिए, जो है किसमें? वो भी राइटर में जो है किया जाता है। CTRL प्लस प्लस यूज फॉर टू कैलकुलेट इन राइटर। बिल्कुल सही, जो CTRL प्लस का यूज जो किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए राइटर में, इसलिए वो भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। कंट्रोल प्लस आर प्लस ई इज यूज फॉर टू ओपन एक्सटेंशन मैनेजर डायलॉग बॉक्स। पूरी तरह से क्या है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है? ट्रू है। कंट्रोल प्लस आर प्लस ई का यूज किया जाता है ओपन एक्सटेंशन मैनेजर करने के लिए। आर प्लस F12 इज यूज फॉर टू ओपन डायलॉग बॉक्स इन राइटर। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका? पूरी तरह से क्या है आपका? ट्रू है। आर प्लस F12 का यूज ओपन डायलॉग बॉक्स करने के लिए किया जाता है। किसमें? वो भी राइटर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल प्लस W इज यूज फॉर टू क्लोज विंडो इन राइटर। तो क्या होगा? कंट्रोल प्लस W का यूज किया जाता है किसके लिए? जैसे ये हमने कंट्रोल प्लस W यहाँ पे हम जैसे करेंगे, देखिएगा राइटर आपका क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। क्या हो गया आपका? बंद हो गया डॉक्यूमेंट। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइटल इज। क्या होता है उसमें? अनटाइटल्ड वन। क्या होता है? जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइटल होता है क्या होता है? अनटाइटल्ड वन होता है। F1 कमांड इज यूज फॉर हेल्प ऑप्शन इन राइटर। तो F1 कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं? देखिएगा आपके सामने, जो F1 कमांड जैसे ही जो है हम प्रेस की जाती है तो उससे क्या होता है आपका? हेल्प जो है, ये देखिए वर्ड हेल्प, यानी हेल्प जो है डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, तो F1 कमांड यानी कि ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट हाइलाइटेड कलर इज येलो। तो ये भी ऑप्शन क्या है? जो डिफॉल्ट हाइलाइटेड कलर होता है वो क्या होता है आपका? येलो। ये रहा आपका डिफॉल्ट हाइलाइटेड कलर, देखिएगा टेक्स्ट हाइलाइटेड कलर, और ये यहाँ पे क्या है आपका? येलो है। येलो है, ठीक है ना, ये आपका क्या है? येलो यहाँ पे शो कर रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, इन लिब्रेरियन सेंस इज आर डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक फेस इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो ये भी ऑप्शन क्या है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आपका लिब्रेरियन सेंस जो है आपका डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल या फेस स्टाइल जो है होता है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट मिनिमम जूम साइज कितना होता है? 20%। मिनिमम जो जूम साइज होता है वो आपका कितना होता है? 20% होता है। कितना आपका होता है? 20% होता है। ठीक है। ये भी ऑप्शन आपका क्या है? पूरी तरह से ट्रू है। इन लिब्रे ऑफिस राइटर डिफॉल्ट मिनिमम फॉन्ट साइज इज 6 pt। बिल्कुल सही है, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है आपका? 6 pt का होता है, यानी कि 6 होता है। ठीक है। अगला मैक्रोज ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस। जब भी मैक्रोज ऑप्शन की बात की जाए तो किसमें पाया जाएगा? टूल्स मेनू, यानी जो मैक्रोज ऑप्शन है किसमें मिलेगा आपको? टूल्स मेनू में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑप्शन फाउंड इन हेडर डिफॉल्ट पेज स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस। तो किसमें आपको मिलेगा फाउंड हेडर डिफॉल्ट? ऑल ऑफ दी, यानी फॉर्मेट हेडर है, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड, डिलीट हेडर, इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज काउंट, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो जाएगा। फॉन्ट वर्क ऑप्शन फाउंड इन विच मेनू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। फॉन्ट ऑप्शन की बात यहां पर हो रही है, तो जो फॉन्ट वर्क ऑप्शन है किसमें मिलता है आपको? इंसर्ट में मिलता है। किसमें मिलता है? इंसर्ट में मिलता है। अब फॉन्ट वर्क होता क्या? देखिएगा जिस प्रकार से MS वर्ड में ये आपका होता है क्या, जिसको बोलते हैं वर्ड आर्ट, इसी प्रकार का जो है फॉन्ट वर्क होता है किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में, जिससे जो है यानी कि टेक्स्ट स्टाइल जिससे हम कर सकते हैं। ठीक, ओके। अगला प्रश्न है यहाँ पे,
वेयर डज द कट कॉपी कमांड सेव इंफॉर्मेशन आर डेटा। जब भी होता है कहां पे होता है, क्लिप बोर्ड पे। कहां पे डेटा होता है आपका, क्लिप बोर्ड में होता है। जैसे इसको हमने कॉपी किया तो डेटा कहां स्टोर होता है, देखिएगा क्लिप बोर्ड पे। ये आपका डेटा क्लिप बोर्ड पे है, ठीक है ना। क्लिप बोर्ड पर आपका डेटा स्टोर होता है। ये देखिए क्लिप बोर्ड पे जैसे मैं क्लिक किया, डेटा स्टोर यहाँ पे शो करा रहा है, यानी योर टेक्स्ट हियर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, which of the following key is erase the letters to the left of cursor। लेफ्ट ऑफ कर्सर के जो है किसका यूज करते हैं, बैक स्पेस का यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे हमने एक प्रश्न यहाँ पे कुछ लिख दिया है, जैसे कि ये देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये बैक लेफ्ट साइड से करेंगे, बैक स्पेस से हम जो है लेफ्ट साइड का जो है टेक्स्ट हम इरेज कर पाते हैं। अगला जो है प्रश्न है यहाँ पे, which of the following keys erases the letters to the right of cursor। जब राइट ऑफ द कर्सर की बात की जाएगी तो किसका, डिलीट बटन का यूज करेगा। ये यहाँ पे राइट ऑफ द जो कर्सर है लेटर, हमने डिलीट बटन से इरेज कर रहे हैं, इरेज आपका हो रहा है, ठीक। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू इन मेकिंग अ डॉक्यूमेंट दैट यू हैव रिटन एंड गो बैक एंड रिवाइज इट व्हेन नीडेड। तो यहां पर ऑप्शन क्या हो रहा है, वर्ड प्रोसेसर। क्या हो जाएगा, वर्ड, यानी एक प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है, राइट करता है, उसको रिवाइज करता है जब आवश्यकता अनुसार। तो क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। तो इसमें से प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, एमएस ऑफिस एंड एमएस विंडोज दोनों, यानी एमएस ऑफिस भी है और विंडोज भी, यानी इनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती, लाइसेंस की के लिए हमें इंस्टॉलेशन के लिए, वो हमारे सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, कराई ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, इन लिब्रे ऑफिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन। बिल्कुल सही है, जो ओरिएंटेशन होता है पेज ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पे पेज ओरिएंटेशन होना चाहिए। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है। देखिएगा यहाँ पे पेज लेआउट पे जाते हैं, ये ओरिएंटेशन ऑप्शन है। इसमें देखिएगा पोर्ट्रेट का है और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में ये सीधा आपका डॉक्यूमेंट है, लैंडस्केप करेंगे ये इसका डेटा देखिए चेंज हो जाता है आपके सामने। तो देयर आर टू टाइप्स होता है, यानी कि लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट होता है। हाउ मच हेडिंग इज डन बाय डिफॉल्ट इन लिब्रे ऑफिस। तो कितनी हेडिंग्स होती है, हेडिंग 3 होती है। इससे पहले हम दिखा था हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी कितनी हेडिंग्स होती है आपकी, 3 हेडिंग्स आपकी जो है डिफाइन होती है। अगला प्रश्न है, द लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट हैज अ नॉर्मल मार्जिन। नॉर्मल मार्जिन कितना होता है, 1 होता है। नॉर्मल मार्जिन कितना होता है आपका, 1 होता है। The default file extension of LibreOffice Writer is .odt। क्या होता है, .odt, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसका जो फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर इज कार्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर को क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। क्या कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच मेनू हैज द ऑप्शन ऑफ ओपन रिमोट। ओपन रिमोट की जब बात की जाए तो किसमें आपको मिलेगा, फाइल मेनू में मिलेगा। इन LibreOffice राइटर विच ऑप्शन इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट एनी वैल्यू। एनी वैल्यू जब प्रेडिक्ट के क्या हो जाएगा, राउंड सीक। इसका ऑप्शन होगा राउंड सीक से जो है हम क्या, राउंड सीक का प्रयोग करते हैं, हम प्रेडिक्ट एनी वैल्यू को कह सकते हैं। Alt plus arrow left is used to move to the beginning of the word, यानी हमको beginning of the word पे जाना है तो Alt plus arrow left की का यूज करेंगे। पूरी तरह से ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। In LibreOffice Writer, CTRL plus home shortcut key has to be used to get to the first page before the last page. That is option is a true, यानी CTRL plus home का अगर हम यूज करेंगे तो उससे प्रयोग से क्या हो रहा है, फर्स्ट पेज पे चले जाएंगे बिफोर द लास्ट पेज से। CTRL plus home से करेंगे, यानी जो भी लास्ट पेज होगा उससे एक पेज पहले पे हम पहुंचेंगे। Where will we go after pressing the page up की। जब हम पेज अप की का यूज करेंगे तो कहां जाते हैं, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जाते हैं। कहां पे जाते हैं, टॉप ऑफ द स्क्रीन पे जाते हैं, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, इन विच मेनू इज द स्क्रॉल बार ऑप्शन इन LibreOffice राइटर। स्क्रॉल बार की जब बात की जाएगी तो किसमें आपको मिलेगा, व्यू मेनू में मिलेगा। अब स्क्रॉल बार होते का, स्क्रॉल बार 2 टाइप्स होते हैं। ये आपका होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, देख रहे हैं, जिससे हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। और दूसरा जो स्क्रॉल बार होता है ये आपका है जिससे हम पेज को लेफ्ट एंड राइट करते हैं, है ना, देख रहे हैं ना आप। 2 टाइप के स्क्रॉल बार होते हैं आपके प्रश्न में। तो कहां आपको मिलेगा, व्यू मेनू में मिलेगा। अगला प्रश्न है, वेयर डज द पेज नंबर
appears in the status bar in LibreOffice Writer। कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में, यानी पेज नंबर कहाँ पे अपियर होगा स्टेटस बार में? लेफ्ट साइड में जो है पेज नंबर अपियर्ड होता है। ओके, ये रहा पेज नंबर, देखिएगा लेफ्ट साइड है, यहाँ पे पेज 1 वर्ड, ठीक है, पेज 1 लेफ्ट साइड में अपियर हो रहा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यहीं पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पेज मार्जिन। पेज मार्जिन का इसमें से एग्जांपल नहीं है, कौन सा नहीं है? सेंटर नहीं एग्जांपल है, कौन सा नहीं है? सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये रहा पेज मार्जिन का, मार्जिन का टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है, गटर है और गटर पोजीशन है, यानी इसमें जो है कौन सा ऑप्शन नहीं है? सेंटर का ऑप्शन नहीं है। अगला है, विच टूल बार इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज इन लिब्रेऑफिस। तो किसका यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग टूल बार का। किसका यूज करेंगे? फॉर्मेटिंग, जहां पे ये आपकी दिस इज अ फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट साइज या फॉन्ट फेस को चूज कर, चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच मेनू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज अ विंडो ऑप्शन। विंडो ऑप्शन किसमें आपको मिलेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में व्यू मेनू में। किसमें मिलेगा आपको? व्यू मेनू में। अब हम देखते हैं, यहाँ पे व्यू मेनू पे चलते हैं, ये रहा विंडो ऑप्शन, कहां पे गया? ये रहा आपका विंडो ऑप्शन, देखिएगा है ना, ये व्यू मेनू है, यहाँ पे आपका विंडो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अगला प्रश्न में आप देखते हैं, इन विच मेनू इज द लिब्रेऑफिस डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन अवेलेबल। डिजिटल सिग्नेचर की जब बात करेंगे लिब्रेऑफिस में, कहां मिलेगा आपको? फाइल मेनू में। कहां मिलेगा आपको? फाइल मेनू में मिलेगा। व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रेऑफिस राइटर? का आपका हो जाएगा पोर्ट्रेट हो जाएगा, यानी ये जो पहला जो पेज होता है इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। ये आपका कैसा होता है? डिफॉल्ट पेज जो है ओरिएंटेशन होता है। डिफॉल्ट पेज लेआउट पे चलेंगे, ये जहां दिखेगा ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट पे क्लिक है ऑटोमेटिक, दिस इज अ पोर्ट्रेट, यानी कि जो डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है वो कैसे क्या होता है? राइटर में पोर्ट्रेट होता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्नेचर इन लिब्रेऑफिस। सिग्नेचर का यूज कैसे? इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, ऑल ऑफ दिस, इन सभी के लिए हम जो है लिब्रेऑफिस में सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं। बाय यूजिंग विच सब मेनू लिब्रेऑफिस एक्सेप्ट द डोनेशन। जब डोनेशन की बात करेंगे, डोनेट टू लिब्रेऑफिस, क्या हो जाएगा? डोनेट टू लिब्रेऑफिस जो है ऑप्शन से हम इसको ये ऑप्शन कर सकते हैं, डोनेशन ऑप्शन से। अगला प्रश्न है, इन हाउ मेनी स्टेप्स इज अ मेल मर्ज डन। स्टेप्स, जो जब मेल मर्ज की बात आएगी कितने स्टेप्स होता है? 5 स्टेप्स। इन हाउ मेनी स्टेप्स इज अ मेल मर्ज डन, तो कितना स्टेप्स हो जाएगा आपका? 5 स्टेप्स से होता है। Which of the following documents appear blurred behind the text? appeared blurred behind the text क्या हो जाएगा आपका? वाटर मार्क हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हम वाटर मार्क जो है यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। अभी पेज जो है लेआउट पे चलते हैं, वाटर मार्क पे चलेंगे हम और कस्टम वाटर मार्क में जाएंगे हम। ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखिए, टेक्स्ट वाटरमार्क यहाँ पे हमने ASAP लिखा है, हमने अप्लाई करा था। ये रहा ब्लर, ये वाटरमार्क आ गया, यानी ब्लर बिहाइंड, यानी कि ब्लर बन के जो आ जाता है बिहाइंड टेक्स्ट के, ठीक है ना? ओके, दिस इज अ वाटरमार्क ऑप्शन है। विच मेनू इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ द फॉन्ट। कलर ऑफ द फॉन्ट के जो बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे हम? फॉर्मेट मेनू का। किसका यूज करेंगे हम? फॉर्मेट मेनू का यूज करेंगे। आइडेंटिफाई टॉगल केस, इसमें से टॉगल केस कौन सा? टॉगल कौन सा? आपका ऑरेंज वाला क्या है आपका? टॉगल केस है। देखिएगा टॉगल केस यहाँ पे, ये आपका चेंज केस है। देखिएगा सेंटेंस केस अपर के लोअर केस है, टॉगल कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस। आप ध्यान से देखिए, टॉगल केस में क्या होता है? पहला जो लेटर होता है, देखिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया है यहाँ पे इस प्रकार से। अब इसको अगर हम टॉगल केस में चेंज करेंगे, देखिए ध्यान से, तो टॉगल केस में क्या हो जाएगा? देखिएगा टॉगल केस की जब बात हम करेंगे, पहला जो लेटर होगा आपका कैसा हो जाएगा? आपका अब हम इसे जो टॉगल केस में चेंज करेंगे, पहला लेटर आपका कैसा हो जाए? स्मॉल में हो जाता है, बाकी सारे जो उसमें चले जाते हैं। टॉगल केस ही कहलाता है। ये आपका टॉगल केस है, यानी पहला लेटर कैसा होगा आपका? कैपिटल में होगा, बाकी सारे लेटर कितने हो गए वर्ड के? सारे आपके कैपिटल में हो गए। पहला लेटर स्मॉल में हो जाता है और बाकी सारे किसमें हो जाते हैं? कैपिटल में। ये आपका होता है टॉगल केस।
ओके, ये आपका क्या है, टॉगल केस होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, व्हेन वाज द न्यू वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस लॉन्च, तो कब किया गया, 3 सितंबर 2020 को जो लिब्रे ऑफिस का नया वर्जन लॉन्च किया गया था। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस डेटा इन लिब्रे ऑफिस, लिब्रे ऑफिस जो है फाइल का, तो क्या हो जाएगा, .odb, क्या हो जाएगा, .odb आपका ऑप्शन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस मतलब का राइट, लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस का बेस जो डेटा होता है उसका एक्सटेंशन नेम। Where is the file name displayed in LibreOffice? फाइल नेम कहां पे डिस्प्ले होता है, इन द टाइटल बार, कहां पे डिस्प्ले होता है, टाइटल बार, दिस इज कॉल्ड द टाइटल बार, यहां पे आपका फाइल नेम जो है डिस्प्ले होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन इन द हेडर, हेडर में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, तो टाइम भी दिया जा सकता है, पेज नंबर भी, डेट भी, और इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शन जो है हेडर में दिए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशंस ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट, जो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो टेम्पलेट उसका एक्सटेंशन क्या होता है, क्या होता है, .ott होता है, क्या होता है, .ott होता है। अगला प्रश्न है, which of the following shortcut keys used in LibreOffice Writer to reduce the width of the selected column of a table, selected of the column of a टेबल की बात की जाएगी, आर्ट प्लस लेफ्ट एरो, किससे यूज करेंगे हम, आर्ट प्लस लेफ्ट एरो से हम जो है टेबल की जो है रिड्यूस करेंगे विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई। Which are the following shortcut key is used in LibreOffice Writer to increase the width of the selected column of a table? इंक्रीज करना है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर्ट प्लस राइट एरो, क्या हो जाएगा ऑप्शन, आर्ट प्लस राइट एरो का ऑप्शन हो जाएगा। अगला, which alternative to LibreOffice Writer is used to send the same mail to multiple person, जब हम सेम मेल मल्टीपल पर्सन की बात करेंगे इसका यूज करेंगे मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करेंगे, किसका, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज हम करेंगे एक से अधिक लोगों को सेम मेल भेजने के लिए। What is the text that is a small at the bottom corner of a text card? बेलो टेक्स्ट, बेलो टेक्स्ट जब भी हम बात करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, सब स्क्रिप्ट कहलाएगा, क्या आपका कहलाएगा, सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे 2 लिखा, इसके नीचे जो ऑप्शन आएगा ये देखिए सब स्क्रिप्ट है, यानी बेलो टेक्स्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सब स्क्रिप्ट ऑप्शन होता है। A quick access toolbar can be customized, बिल्कुल सही, जो क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं ये आपके क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए ओपन नहीं था, ओपन भी हम ले आए, ठीक, यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको हम कस्टमाइज करा सकते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड इज अ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही, एमएस वर्ड जो है पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है। द वर्ड एप्लीकेशन ओपन्स अ न्यू डॉक्यूमेंट विद द टेम्परेरी नेम, क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1, क्या होता है आपका, डॉक्यूमेंट 1 के साथ में जो है अपियर होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पे शो करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, which key combination is used to display and minimize the ribbon in MS Word? MS Word में कंट्रोल प्लस F1 का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम, कंट्रोल प्लस F1 का यूज करेंगे। देखिएगा रिबन आपका हाइड हो जाता है, यानी मिनिमाइज होता है, फिर मैक्सिमाइज हो रहा है, ऑप्शन देखिएगा ऊपर से, ठीक है, कंट्रोल प्लस F1 से हम कर रहे हैं ये कार्य। अगला प्रश्न है आपका, द लार्जर विंडो ऑफ एमएस वर्ड प्रोग्राम इज एप्लीकेशन विंडो, बिल्कुल सही, ये जो आपका जो प्रोग्राम होता है ये जो होती है एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं, जो वाइट स्पेस एरिया जिसमें हम लोग लिखते हैं, करा क्या बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, रिबन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, रिबन इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, पूरी तरह से ट्रू है। ये आपका क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर जो बार एरिया होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। क्या इसको बोलते हैं, करा रिबन बोलते हैं, करा। अगला है, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, बिल्कुल सही है, ये आपका क्या है, स्टेटस बार, ये जिसपे आपका ये सब शो कर रहा है पेज नंबर वर्ड काउंट, दिस इज कॉल्ड अ स्टेटस, कहां पे, ये बॉटम साइड में जो है आपका अपीयर हो रहा है। क्लिपबोर्ड इज अ टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन, बिल्कुल सही, जो क्लिपबोर्ड होता है क्या करता है, टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होता है। हमने इस सबको जो कॉपी करा लिया, अब देखते हैं क्लिपबोर्ड पे, ये देखिए सब कुछ यहाँ पे कॉपी है, SKG कंप्यूटर मशीन सत्या 2A2 सब कुछ यहाँ पे जो है क्या है, स्टोर है आपका यहाँ पे, ये क्लिपबोर्ड पे जो स्टोर रहता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे,
द एग्जिट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द फाइल टाइप मेनू, बिल्कुल सही। फाइल टाइप मेनू में कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट होता है? एग्जिट मेनू प्रेजेंट होता है, ठीक। ये रहा एग्जिट मेनू, फाइल में जाएंगे एग्जिट मेनू आपका प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बाय डिफॉल्ट 3 बटन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में कितने जो डिफॉल्ट बटन होते हैं कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से क्या आपका ट्रू है। रिबन इज एन एक्सपेंडेड टूल बार अक्रॉस द टॉप ऑफ द पेज, ये भी ऑप्शन क्या आपका ट्रू है। जो भी रिबन होता है पूरी तरह से क्या होता है? एक्सपेंडेड होता है टॉप ऑफ द पेज पे, पूरी पेज में ऊपर साइड में फैला होता है। वर्टिकल रूलर बार फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है वर्टिकल रूलर बार फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, बिल्कुल सही है, यानी वर्टिकल अलाइनमेंट करता है टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट, देयर आर 5 लेआउट बटन्स ऑन द राइट एंड ऑफ द स्टेटस बार इन एमएस वर्ड, दिस इज ऑप्शन इज पूरी तरह क्या है आपका ट्रू है। 5 बटन्स लेआउट हम देखते हैं यहाँ पे, ये लेआउट है आपके 1 2 3 4 5, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट और ड्राफ्ट लेआउट, ये आपके 5 प्रकार के क्या होते हैं? लेआउट होते हैं एमएस वर्ड में। अगला प्रश्न यहाँ पे, विच टैब मेनू कंटेन द न्यू ऑप्शन इन एमएस वर्ड, तो किसमें हो जाएगा आपका विच टैब कंटेन, किसमें हो जाएगा आपका? फाइल टैब में। किसमें आपका हो जाएगा? फाइल टैब में। दिस इज अ फाइल टैब, यहाँ पे हम बात करेंगे न्यू ऑप्शन का, यहाँ पे भी है, ठीक है। फाइल टैब पे क्या आपका न्यू ऑप्शन का दे रखा है। अगला प्रश्न है, वेयर डू यू टाइप द टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट विंडो इन एमएस वर्ड, वर्क एरिया में। कहां पे करेंगे हम? वर्क एरिया में। ये आपका जो व्हाइट स्पेस का एरिया दिखता है जहां पे हम वर्ड टाइप करते हैं, क्या इसको बोलते हैं? वर्क एरिया बोलते हैं कराई से हम। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेम द फीचर दैट ऑटोमेटिकली शिफ्ट द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन इफ इट डज नॉट फिट इन करेंट लाइन इन एमएस वर्ड, इसको क्या कहते हैं? वर्ड ब्रेव कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? वर्ड ब्रेव कहते हैं। वर्ड ब्रेव क्या होता है? ऑटोमेटिकली जो है, ऑटोमेटिकली देखिएगा नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखते जा रहे हैं ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लाइन में जब भी टेक्स्ट मूव करा जाता है विदाउट प्रेसिंग द इंटर की, इट इज कॉल्ड अ वर्ड ब्रेव ऑप्शन। ओके, इट इज कॉल्ड अ वर्ड ब्रेव ऑप्शन। Without pressing the enter key, your text goes to the next line. It is called a word break option. अगला क्वेश्चन, on which tab do you find the show oblique hide button in MS Word? किसमें मिलेगा आपको? होम टैब में मिलेगा। किसमें मिलेगा? शो हाइड बटन इन MS Word, किसमें? होम टैब में मिलेगा। अगला, which option close the document without saving any modifications in the last save operation? डोंट सेव ऑप्शन, किसका ऑप्शन होगा? डोंट सेव का। अब जैसे हम इसको करेंगे यहाँ पे, इसको हम क्लोज करना चाहेंगे, देखिए 3, डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू डॉक्यूमेंट, अगर हमें सेव करना तो यस पे क्लिक, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव नहीं करना तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं करना तो हम क्या करेंगे? कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न हम यहां से देखते हैं, which option from the file type menu is used to close the word application in MS Word? किसका यूज करके? एग्जिट ऑप्शन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? MS Word विंडो को क्लोज कर सकते हैं। What is the फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Word डॉक्यूमेंट? क्या होता है? .docx। क्या होता है? .docx। ये आपका MS Word डॉक्यूमेंट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। MS Word, दिस इज MS Word फाइल एक्सटेंशन नेम। हमने एक फाइल उठा लेते हैं यहाँ से, देखिएगा यहाँ से उठा लिया, क्या होता है? .docx। क्या है? .docx, दिस इज एक्सटेंशन नेम। .docx होता है एक्सटेंशन नेम। अगला प्रश्न है, विच बार हेल्प टू नेविगेट थ्रू डिफरेंट पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन MS Word? किसका हो जाएगा? स्क्रॉल बार का। किसका नेविगेट करेंगे डिफरेंट पोर्शन से? स्क्रॉल बार से। The general arrangement and appearance of text in document is known as क्या करेंगे? formatting, known as formatting। अगला प्रश्न है, how many types of text formatting do we have in Microsoft Word? कितना हो जाएगा आपका? 3 टाइप्स की फॉर्मेटिंग्स होती हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका, which type of formatting focuses on the appearance of individual character? इंडिविजुअल कैरेक्टर, तो कौन सा हो जाएगा? कैरेक्टर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर विच टैब डू वी हैव द पॉइंट प्रिंट ग्रुप इन MS Word? प्रिंट ग्रुप की अगर बात हो रही तो किसमें आपको मिलेगा? प्रिंट ग्रुप। तो किसमें आपको मिलेगा? होम टैब में मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको?
होम टैब में मिलेगा। पॉइंट ग्रुप किसमें आपको होगा? होम टैब में। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट बाय यूजिंग द ऑप्शन, किससे होगा? फॉन्ट कलर से। फॉन्ट कलर से हम क्या कर सकते हैं? फॉन्ट के कलर को चूज कर सकते हैं। ये आपके फॉन्ट कलर यहाँ पे दिया होता है, ये रहा फॉन्ट कलर, इससे हम फॉन्ट के कलर को चूज कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, विच टैब कंटेन द चेंज केस ऑप्शन इन एमएस वर्ड? चेंज केस कंटेंस किस में होता है? आपका होम टैब में होता है। दिस इज योर होम टैब है, ये आपका चेंज केस कंटेंस है। देखिएगा चेंज केस कंटेंस, देखिए चेंज केस, ये आपके सेंटेंस केस, लो 5 प्रकार के आपके चेंज केस और सेंटेंस के, लोअर के, अपर के, कैपिटलाइज और टॉगल केस, 5 प्रकार के आपके केस होते हैं आपके। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है विच ऑप्शन इन एमएस, which option in MS Word place is the selected text below the baseline? Selected the text below baseline कौन सा हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट। अभी हमने आपको बताया था सब स्क्रिप्ट, दिस इज अ फार्मूला, ये जो आपका होता है ये सब स्क्रिप्ट फार्मूला, यानी कि बेस लाइन पे जाता है उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। Which of the following option indents all lines other than the first line in MS Word? Hanging indent, क्या इसको बोलेंगे हम? Hanging indent बोलेंगे। जो ऑप्शंस होते हैं लाइंस को, फर्स्ट लाइन इन एमएस वर्ड जो उसको मतलब इंडेंट्स के लिए, उसको क्या बोले? हैंगिंग इंडेंट, ये आपके इंडेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन इंडेंट ये आपका देखिएगा लिख के आ रहा, फर्स्ट लाइन इंडेंट देखिएगा यहाँ पे लिखिए फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये आपके क्या होता है? हैंगिंग इंडेंट होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द रिटन टेक्स्ट एंड द एज ऑफ अ पेपर इन एमएस वर्ड? क्या कहते हैं इसको? मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे ये आपके मार्जिन है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सेंटर में आपके क्या है? आपके मार्जिन आपके दे रखे हैं, यहाँ पे आपके क्या दे रखे? ये मार्जिन आपके दे रखे हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है देखिएगा, टू मेंटेन the height and width ratio of shape which key needs to be held down while dragging the shape in MS Word? किसका यूज करेंगे? शिफ्ट की का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? शिफ्ट की का यूज करेंगे जब भी हम जो है मेंटेन हाइट एंड विड्थ, यानी कि अगर हमें बिल्कुल सीक्वेंस में अगर कोई भी एक बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इंसर्ट पे जाएंगे, शेप पे जाएंगे, और अगर हमने जो है शिफ्ट के साथ अगर हम बना रहे हैं तो बिल्कुल बराबर आपका बनेगा। शिफ्ट के साथ बना रहे हैं तो यानी कि हाइट और विड्थ क्या होगा? बिल्कुल बराबर मेंटेन होकर आपका बनेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, which tab contains the table button in MS Word? कौन सा जो है which tab जो है contains the table button in MS Word? तो इंसर्ट में आ जाएगा, ये आपका इंसर्ट पे चलेंगे, आपका टेबल बटन है, टेबल बटन है, किसमें मिलेगा? आपको इंसर्ट में मिलेगा, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे हम, Which option is supported by Microsoft Word? Microsoft Word में कौन सा ऑप्शन जो है सपोर्ट करता है? यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल एंड कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या करता है? कनेक्ट करता है। हम टेबल पे जाएंगे, देखिए ऑप्शन है, ठीक है, कन्वर्ट टेबल में ये ऑप्शन आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे आता है करा। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहीं से, देखिएगा, which of these format is an image file extension? इनमें से इमेज फाइल एक्सटेंशन है, तो इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा आपका हो रहा है? GIF भी होता है, JPG भी होता है, BMP भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज ऑप्शन क्या आपके हो जाएंगे? सारे के सारे ये आपके क्या है? ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा इसमें, यानी कि GIF भी होता है, JPG इमेज एक्सटेंशन होता है, JPG भी इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है, BMP भी इमेज फाइल एक्सटेंशन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे, which key combination starts a new line without a bullet in the list in MS Word? किसका यूज करेंगे? शिफ्ट प्लस इंटर का। which key combination start a new line without a bullet in the list in MS Word? शिफ्ट प्लस इंटर से हम क्या करेंगे? हम न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे। किससे जो है? शिफ्ट प्लस इंटर से जो है देखिएगा न्यू लाइन स्टार्ट हो जाती है विदाउट प्रेसिंग द बुलेट या अदर्स वर्ड। अगला प्रश्न है, which tab contains the new comment button in MS Word? MS Word में अगर कमेंट बटन ऐड करना है, कमेंट करना है, तो उसके लिए कौन सा बटन होगा? रिव्यू बटन होगा। कौन सा बटन होगा? रिव्यू बटन होगा। MS Word में रिव्यू पे अगर हम जाएंगे, यहाँ पे देखिएगा रिव्यू में आपका कमेंट का सेक्शन है, न्यू कमेंट, कमेंट का सेक्शन है क्या आपका? न्यू कमेंट, यानी यहाँ पे कुछ भी कमेंट दे दीजिएगा आप, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पे है, which of the following graphic illustration we can add in the Word document?
ग्राफिक एक्सटेंशन की बात है, आपका इमेज फाइल, ड्राइंग, स्कैन फाइल, ऑल ऑफ दी, यानी इन सभी को जो है हम ऐड कर सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल में। अगला प्रश्न है, इन एमएस वर्ड विच ग्रुप कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ प्री डिजाइन फॉर्मेट फॉर टेबल। प्री डिजाइन फॉर्मेट आप टेबल्स के लिए किसका करेंगे, टेबल स्टाइल्स का यूज करेंगे। किसका, हम टेबल स्टाइल्स का यूज करेंगे। दिस इज अ टेबल स्टाइल। हम जैसे ऑप्शन पे ले आते हैं, जैसे हमने कुछ यहाँ पे टेबल करे, दिस इज अ टेबल स्टाइल। क्या है, टेबल स्टाइल। ये देखिएगा डिफरेंट फार्मूले की, मतलब डिफरेंट स्टाइल्स की क्या है, टेबल सही देखिएगा। ये प्री डिजाइन स्टाइल्स होती हैं, जिसको टेबल स्टाइल कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, which button in the review tab is used to move to the next comment box in MS Word। इसमें जो है ऑप्शन होगा नेक्स्ट कमेंट का। किसका यूज करेंगे हम, नेक्स्ट कमेंट का यूज करेंगे। रिव्यू टैब से जो है मूव टू नेक्स्ट कमेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, एम न्यू कमेंट का यूज करेंगे हम। अगला प्रश्न है, यू कैन नॉट हैव अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इन वर्ड। यह ऑप्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। हम एक लिस्ट के अंदर क्या है, कई सारी लिस्ट बना सकते हैं। एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि कैसे आपका होगा। हम यहाँ पे ठीक है होम पे जाते हैं, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, यहाँ पे हमने नंबर 1 1 2, ये हमारा क्या है, नंबरिंग का फॉन्ट चल रहा है। अब हम यहाँ पे बुलेट लिस्ट हम बनाना चाह रहे हैं इसी नंबर लिस्ट के अंदर में। ये हमारा बुलेट लिस्ट के यानी कि नंबर 3 के अंतर्गत में ये हमें पॉइंट्स लिखने थे। फिर से हमने जो है नंबर 4 जो है हमने फिर से हमने स्टार्ट कर दिया, यानी नंबर 3 यानी कि लिस्ट के अंदर ये लिस्ट बनी हुई है। यहाँ से 1 2 3 था, फिर 3 के अंदर कुछ पॉइंट बनाने थे, ये हमने पॉइंट 3 के अंदर बना लिए, फिर 4 से हमने न्यू लिस्ट स्टार्ट कर दी। यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट हम बना सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी हम बना सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, यू कैन नॉट लिखा है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल ऑन द पेज लेआउट टैब इन एमएस वर्ड। यानी जो बुलेट एंड नंबरिंग का जो ऑप्शन है वो किसमें आपको मिलेगा, ये पेज लेआउट टैब में मिलेगा। पूरी तरह से आपका क्या है, फॉल्स है आपका। अगला प्रश्न है, द टैब की मूव द कर्सर टू द प्रीवियस सेल इन टेबल। जो इसकी बात की है, टैब की का यूज नहीं किया, शिफ्ट प्लस टैब की का होता है, इसलिए भी ऑप्शन क्या है आपका है, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, अ टेबल इज एन ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। पूरी तरह से ट्रू है, यानी जो टेबल जो आपकी जो होती है वो कैसी होती है, रोज एंड कॉलम्स में आपकी बनी होती है। ये देखिएगा रोज एंड कॉलम्स में आपकी टेबल्स बनती है। ये आपके जो वर्टिकली होते हैं रोज होते हैं, और हॉरिजॉन्टली ये कॉलम आपके कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कमांड्स टू ट्रैक चेंजेस इन द वर्ड डॉक्यूमेंट इज रिव्यू टैब ट्रैक चेंज। पूरी तरह से आपका ऑप्शन क्या है, ये ट्रू है, यानी ट्रैक चेंजेस करने के लिए क्या है, रिव्यू टैब और ट्रैक चेंजेस। या हमने कहां पे क्लिक कर दिया, रिव्यू टैब पे क्लिक किया, ये आपका है ट्रैक चेंजेस है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, पूरी तरह से आपका ट्रू है। देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। जो कैटेगरीज होती है अलाइनमेंट की, कितनी होती है आपकी, 4 टाइप्स की होती है। नंबर 1 आपका होता है ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये जस्टिफाई है, और ये आपका, अब ध्यान से इसको हम देखते हैं, इसको हमने लेफ्ट कर दिया, ठीक, ये सेंटर कर दिया, इसको राइट कर दिया, और ये जस्टिफाई में क्या होता है, लेफ्ट एंड मार्जिन का इक्वल बराबर होता है आपका। अगला प्रश्न हो आपका जो है हम देख रहे हैं, ये भी आपका ट्रू हो जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इज CTRL+D इन एमएस वर्ड। ये भी आपका क्या है, ट्रू है। जब हम CTRL+D करेंगे, देखिएगा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा पूरी तरह से ये टेक्स्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग इसको जो है टेक्स्ट को अच्छे से जो है इस चैप्टर के, यानी जो लिब्रे ऑफिस चैप्टर 3 लिब्रे ऑफिस राइटर का था, यानी पार्ट 2, इसको आप सभी लोग अच्छे से इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, 100 प्रश्नों को समझिएगा, ठीक है, और पूरी तरह से अपना 100% जो है स्कोर जो है अपने आने वाले अपने एग्जाम में जो है आज मतलब कीजिएगा। इसी के साथ और एक निवेदन है मेरा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर दें अच्छे तरीके से, और लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें और ज्यादा जो है मोटिवेशन मिले आप सब तक जो है पहुंचने के लिए। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।